This is the first video of this chapter. Today we are going to start organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। इसको मैं टॉपिक क्यों कह रहा हूँ, चैप्टर क्यों नहीं कह रहा, बिकॉज एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है, समझ सबको आ जाती है लेकिन कर वही पाता है जो हर एक चीज़ करता है इसमें। यानी अगर तुम्हें ABCD आती होगी तभी तुम्हें पता होगा जेड कैसे आया। हर एक टॉपिक एक चीज़ से रिलेटेड है, तो वीडियो को स्किप करके ना देखना। हम आज करेंगे सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है, क्लास 11th। सबसे मेन चीज़ बता देता हूँ, अपनी NCERT बुक अपने साथ लेकर बैठना। अगर तुमने NCERT कर लिया, NCERT के टॉपिक क्लियर कर दिए, उसके बाद तुम कोई भी आकाश के मॉड्यूल, प्रदीप केमिस्ट्री, कोई भी बुक चख सकते हो, सभी में एग्ज़ाम रेलिवेंट है। बट अपनी NCERT बुक अपने साथ लेकर बैठना। तो आज का हम पहला टॉपिक करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक। पहले ये माना जाता था कि जैसे ये ट्री है, ठीक है, पहले ये माना जाता था जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये अपने को पेड़ पौधों से मिलते हैं बस। जैसे इसकी बार्क बोलते हैं, मतलब इसकी लीव्स हो गया, इसकी टहनियाँ हो गया, या फिर इसकी रूट से। जैसे शुगर है, शुगर अपने को प्लांट से मिलती है, ग्लूकोज, ठीक है। तो पहले ये माना जाता था जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, वो पेड़ पौधों से, एनिमल से। जैसे एनिमल्स है, उनसे क्या मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो 1828 उससे पहले ये माना जाता था कि प्लांट्स और एनिमल्स और प्लांट से ही अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते ही नहीं है, यानी सिंथेटिक नहीं बनाए जा सकते, यानी लैब में नहीं बनाए जा सकते। बट 1828 में एक वोलर नाम के साइंटिस्ट आए, जिन्होंने गलती से अमोनियम साइनेट, किसको, अमोनियम सायानेट को हीट कर दिया था, एंड उससे यूरिया बन गया था। क्या बन गया था, यूरिया। तो जिंदगी का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लैब में बना था, वो क्या था, यूरिया। उस दिन के बाद से मॉडर्न केमिस्ट्री की, यानी मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो गई थी। इस दिन के बाद से, जब 1828 में वोलर आए थे, ठीक है। इन्होंने बनाया क्या था, यूरिया बनाया था। किससे बनाया था, अमोनियम साइनेट से बनाया था। कैसे बनाया था, हीट करके, ठीक है। आगे तो होगी बेसिक इंट्रोडक्शन की बात। उसके बाद जो ऑर्गेनिक की डेफिनेशन है ना, वो चेंज हो गई। पहले क्या था, पहले ये था कार्बन कंपाउंड्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट अब मॉडर्न क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन, कार्बन कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स। कैसे, जैसे C6H6 C6H12O6 है,
ग्लूकोज है, इसमें तो ऑक्सीजन भी है। तो उनके डेरिवेटिव और कार्बन कंपाउंड जितने भी होंगे वो मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से ऑर्गेनिक की डेफिनेशन है। यानी जब वॉलर ने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद पता चला कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री की दुनिया है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो ही केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है। क्या है? केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी केमिस्ट्री का जीवन। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें पता चला जितनी भी मेडिसिन्स की कंपनियां हैं उसमें भी ऑर्गेनिक काम आती है। डाइज होगी, फ्यूल हो गया, ठीक है, जैसे रॉकेट फ्यूल होता है, हाइड्रोजन फ्यूल होता है, समझ रहे हो ना। तो हमें पता चला डाइज होगी, फ्यूल हो गया, अपने क्या नाम है, ग्लूकोज हो गया। तो बेसिकली देखा गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन वॉलर के आने के बाद चेंज हो गई। जब उनके देखा गया कि लाइफ के पर्पज़ में क्या क्या काम आ रहा है, फ्यूल के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम आती है, डाइज में आती है, फार्मा कंपनीज में आती है काम, ठीक है, डिटर्जेंट्स हो गए। अपनी बॉडी देख लो, अपनी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स, एंजाइम। तो बेसिकली ये था अपना जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन कंपाउंड ही क्यों चूज हुए? भी ऐसा क्या है 118 एलिमेंट्स में उनमें से एक ही कंपाउंड ऐसा निकला भाई जिसके सारे कंपाउंड्स बनते हैं? क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो देखा गया सबसे पहली बात कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी थी। भाईचारावादी था ये, यानी ये अपने जैसे कार्बन कंपाउंड के साथ, अपने से जैसे कार्बन के साथ बहुत लंबी चैन बना सकता था। 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12 मेंबर, कितने मर्जी मेंबर्स। तो देखा गया जो इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया उसको प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सेकंड थिंग क्या देखी गई कि ये टेट्रावैलेंस था। टेट्रावैलेंस यानी एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक ही है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो देखा गया कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था। बेसिकली ये न्यूक्लियस हो गया कार्बन का, ये इसकी के शेल होगी, ये एल शेल होगी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, नेक्स्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये देखा गया कि कार्बन को ऑक्टेट रूल फॉलो करना था। कौन सा रूल फॉलो करना था? ऑक्टेट रूल। तो या तो ये भाई अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो सकता है। ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो हो सकता है कि न्यूक्लियस की जो पहली शेल होगी वो फुली फिल्ड होगी, यानी कार्बन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। या तो ये C4 पॉजिटिव बना ले अपने 4 इलेक्ट्रॉन देके, या भाई वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले ले और C4 नेगेटिव बना ले, यानी ये बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है और वो ले ले और बना ले C4 नेगेटिव। बट ये देखा गया इन दोनों प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो की नीड पड़ी, जो कि सिंपल कंडीशंस होती है ना उसमें फॉलो नहीं करी। इसलिए क्या देखा गया कि कार्बन ने ना तो डोनेशन चूज़ करी, ना एक्सेप्टेंस चूज़ करी, ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ना डोनेट करे, बट इस भाई ने शेयरिंग में बिलीव करा। किस में करा? शेयरिंग में बिलीव। तो देखा गया जब कार्बन शेयरिंग करता है ना तो 2 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कितने प्रकार के? 2 टाइप के। पहला सिग्मा बॉन्ड, सेकंड पाई बॉन्ड।
तो देखा गया कि दो टाइप के कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कब कार्बन, जब शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए थे? 4। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टेट्रावेलेंट। बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन हैज टेट्रावेलेंस। समझ आया? तो आज के बाद अगर कार्बन की वैलेंसी देखनी है तो कार्बन कहीं पर भी हो, चाहे इस दुनिया में इस साइड हो, इस साइड हो, चाहे इस साइड हो, चाहे इस दुनिया में इस साइड हो, उसकी वैलेंसी 4 ही बनानी है। यानी कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन। अब चाहे तुम हाइड्रोजन लगा दो, चाहे तुम ऑक्सीजन लगा दो, चाहे तुम कोई मर्जी कंपाउंड लगा दो, कोई मर्जी एलिमेंट लगा दो, कोई मर्जी एटम लगा दो, बट कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होनी चाहिए। यानी अगर तुम कार्बन की CH3 लिख दोगे तो ये मॉलिक्यूल गलत है, बिकॉज कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है बट 4 होने चाहिए। तो कार्बन का मॉलिक्यूल देखना है, आगे जाके कोई मर्जी कंपाउंड आ जाए तुम्हारे सामने, C2H5, कोई मर्जी कंपाउंड आ जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, चाहिए मॉलिक्यूल आ जाए, चाहिए मॉलिक्यूल आ जाए, ठीक है, कोई मर्जी। वहाँ पर क्या करना है तुमने? सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है। क्या करना है? सॉरी, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है। ठीक है, ये हमने पहला टॉपिक कर लिया। सेकंड टॉपिक जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि शेयरिंग के कारण 2 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा सेकंड पाई। सिग्मा बॉन्ड को तुम याद कर सकते हो सिंगल यानी सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे वो सिग्मा बॉन्ड होंगे मॉलिक्यूल के अंदर। पाई, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो 2 टांगे बना रहा है, तो तुम क्या याद कर सकते हो कि डबल बॉन्ड और उससे ऊपर वाला ट्रिपल बॉन्ड, वो कौन से बॉन्ड होंगे? पाई बॉन्ड। अब जब देखा गया तो अगर मैं तुमसे पूछूं, एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिंगल बॉन्ड है तुम्हारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए ना, यानी एक सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, मैं बोलूँ एक पाई बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? तो तुम क्या देखोगे? पाई बॉन्ड ये होता है, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखा गया पाई बॉन्ड में जो ऊपर वाला बॉन्ड होता है ना, वो होता है सिग्मा बॉन्ड, और ये जो टोटल होता है, और ये जो नीचे वाला कह देते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, वो होता है पाई बॉन्ड। यानी आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो क्या आंसर दोगे? सिग्मा बॉन्ड भी 1 है, पाई बॉन्ड भी 1 है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। समझ आया? ऐसे कोई पूछे ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, तो क्या आंसर देना है? ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड, नीचे वाले दोनों पाई और पाई बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड 2। अब इससे तुम्हारा एक टॉपिक तैयार हो गया, कौन सा? कि हाउ मैनी सिग्मा पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तुम्हें मॉलिक्यूल गिवन होएगा, जैसे ये मॉलिक्यूल गिवन है, तुम्हें पूछेगा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। सिंपल सा, सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या करना था? सिंगल बॉन्ड वाले सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो 1 2 3 और 4। पाई बॉन्ड कोई दिख रहा है? नहीं, तो 0 पाई बॉन्ड। ऐसे मैं करूँ
एच एच एच, अब एच। अब देखो इधर कार्बन की वैलेंसी कितनी है, चेक करो, 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4। तो इससे क्या क्लियर होगा ऊपर वाला कि कार्बन टेट्रा वैलेंस है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब इसमें कोई पूछे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, तो बता सकते हो? बता सकते हैं जी। कैसे? ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, ये सिग्मा। अब पाई बॉन्ड में मैंने ऊपर क्या कराया था, ऊपर वाला सिग्मा होता है, नीचे वाला पाई होता है। ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो आंसर कितना आ गया, 5। पाई बॉन्ड कितना है, 1। आंसर कितना आ गया, 1। अब ऐसे ही एनसीईआरटी का कोई भी मॉलिक्यूल तुम कर सकते हो। एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स में मॉलिक्यूल दिए हुए हैं वो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है 3D रिप्रेजेंटेशन। क्या टॉपिक है, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, छोटा टॉपिक है, कुछ नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हारी आँख कहाँ पे है। ये तुम्हारी आँख है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर है, यानी ये तुम्हारी पेपर है। ठीक है, पेज है कि तुम्हारा। तो अब हम 2D के अंदर तो बना देते हैं, जैसे CH4 हमने ऐसे बना दिया, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे। बट रियल के अंदर जो इमेज होती है ना, रियल के अंदर वो इमेज होती है ऐसे। इसके 2 हाइड्रोजन तो ये वाले प्लेन पे होते हैं, यानी प्लेन ऑफ पेपर पे। और 2 हाइड्रोजन कैसे होते हैं, एक हाइड्रोजन ऐसे जो कि डार्क होता है, उसको बोल देते हैं हम वेज। एक होता है ऐसे, ऐसे, इसको बोल देते हैं हम डैश। अब कोई पूछेगा ये वेज क्या है, ये डैश क्या है, उसी के बारे में ये टॉपिक है। क्या, 3D रिप्रेजेंटेशन। कुछ नहीं, जो ऑब्जर्वर है ना, सपोज करो ये ऑब्जर्वर है, यानी ये देखने वाला, ये किसी मॉलिक्यूल को देख रहा है। जो इसकी तरफ चीज़ होएगी ना, जैसे ही मैंने एक कार्बन बनाया और मैं देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, मेरी आँख यहाँ पे है, एक सेकेंड, मैं आँख यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरी आँख है और मैं देख रहा हूँ मॉलिक्यूल को, ये कार्बन था। जो इसकी तरफ हाइड्रोजन होएगा, इसकी तरफ, यानी ऑन दी साइड ऑफ ऑब्जर्वर, उसको बोलेंगे हम वेज, यानी पेज के ऊपर उठा हुआ। ठीक है, और जो इसके नीचे होएगा कार्बन, यानी इस आँख को जो चीज़ नहीं दिख रही होनी, अब ये आँख इस साइड वाली देख सकती है, नहीं देख सकती। तो ये वाला मॉलिक्यूल कैसे बनाना है, ऐसे, सॉरी ऐसे। अब ये जो मैंने ये साइड बनाई है ना, तुमने देखा हो ना, सॉरी ये वाला जो है ना, ये डार्क होता है, इसको ऐसे बनाते हैं वेज को। ठीक है, डैश वाला होता है जो विदाउट डार्क होता है। अब तुमने नोटिस कर रहा हो ना, ये वाली दोनों चीज़ें मैंने ऊपर वाली साइड बना रखी है। ये ऊपर वाली साइड नहीं है, जिस साइड पे ऑब्जर्वर होएगा ना, जिस साइड पे ऑब्जर्वर, उस साइड ये विड्थ जिसकी ज़्यादा होएगी वो वाली साइड आएगी। यानी अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ मॉलिक्यूल को, मैंने इस साइड से देखा मॉलिक्यूल को, कार्बन इधर है, तो मैं इस साइड बना दूंगा
वेज जो कि ऑब्जर्वर की साइड में है, जो ऑब्जर्वर को दिख रहा है, बट जो चीज़ नहीं दिख रही, ये वाली चीज़ नहीं दिख रही, वो ये वाला हाइड्रोजन, ये क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ है, ये ऑब्जर्वर है, समझ आई। जो ऑब्जर्वर की साइड होएगा उसको कहेंगे वेज, जो ऑब्जर्वर से दूर होएगा उसको कहेंगे डैश। तो इसलिए CH4 ऐसे दिखता है, ये वेज होता है, ये डैश होता है। तो हमने क्या क्या कर लिया अभी तक, कार्बन की प्रॉपर्टी कर ली, इंट्रोडक्शन कर ली, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कर लिया, 3D रिप्रेजेंटेशन कर ली। ये चारों टॉपिक अपने डन हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक आता है, छोटे छोटे बेसिक टॉपिक है। क्या आता है, एक तो ये कंडेंस फॉर्म क्या होती है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होती है, कुछ नहीं होती। कंडेंस फॉर्म ये होती है, कोई मॉलिक्यूल है जैसे ABC है, अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ AB3C, ये कंडेंस फॉर्म होगी, बस यही है। मॉलिक्यूल तुमको दिया होगा CH3 CH2 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 CH3, उसको ऐसे लिख दूंगा मैं CH2, 3 है तो 3 CH3, बस ये कंडेंस फॉर्म हो। बॉन्ड लाइन फॉर्म में कुछ नहीं है, 4 कार्बन है, उसको मैं ऐसे एक जिग जैग फॉर्म में लिख दूंगा, सॉरी 5 बना दिए। ये जो टर्मिनल वाले होंगे ये सारे कार्बन होंगे, ये कार्बन है 2 3 4 5 कार्बन है सपोज करो। अब मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा यहाँ पे, ये भूलना जाना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये हाइड्रोजन तुम्हें बनाने पड़ेंगे, ये वाले ये सारे हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल में हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा, तो इस मॉलिक्यूल को कैसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। अब इन 500 कार्बन पर हाइड्रोजन लगी हुई है, ये वाला कार्बन एक बॉन्ड ये बना रहा है, 2 3 4 H H H, ठीक है। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक तो ये वाला एक ये वाला, तो एक H इधर एक H इधर, इसके भी एक H इधर एक H इधर, ये भी एक H इधर एक H इधर, इधर भी H H और H, समझ आए। यानी अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछ ले भाई ये मॉलिक्यूल है, तुम इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बता दो, तो तुम घबरा ना जाना, याद रखना कि ये जो टर्मिनल वाले होते हैं ये सारे कार्बन होते हैं, और बिना वैलेंसी के क्वेश्चन नहीं करना, तो पहले ये मॉलिक्यूल ऐसे बनाओ, फिर इसके बाद इसके हाइड्रोजन लगाओ, H H H, इधर 2 लगेंगे, इधर भी 2 लगेंगे, इधर 2 लगेंगे, इधर भी 2 लगेंगे, इधर 3 लगेंगे, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, यानी 4 बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 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 सिग्मा, समझ रहे हो, उसके बाद काउंट होंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हमने ये छोटा टॉपिक और कर लिया, कंडेंस फॉर्म,
बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे एक्सपेंड दिया होएगा और बोला होएगा इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। तुमने कुछ नहीं करना, ये टर्मिनल वाले हैं, यहाँ पे कार्बन लगा देना, कार्बन 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 कार्बन, और इनकी वैलेंसी पूरी कर देना बस। सॉरी, अब देखो ये वाला कार्बन था, 1 2 3 बॉन्ड थे तो एक ही हाइड्रोजन बनानी है। ये वाला कार्बन है, 1 2 3 बॉन्ड है तो एक ही हाइड्रोजन बनाएंगे। 4 वैलेंसी पूरी करनी है यार, और कुछ भी नहीं करना, कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं है, बस 4 वैलेंसी पूरी कर दो, ठीक है। समझ आ गई? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैं आज रफ टफ ही लिखूँगा, तुम अपनी बुक लेके पास में बैठो ताकि तुम्हें मिनटों में समझ आता हो। ये सामने बुक पड़ी हुई है, ठीक है, बुक अपने पास रखो। एक सेकेंड, तो मैं एक टेबल बना देता हूँ पहले, उसके बाद समझेंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, असाइक्लिक और साइक्लिक। यार नाम में ही है असाइक्लिक, यानी जो ओपन चैन नहीं होएगी, सॉरी ओपन चैन होएगी, नाम में ही है इसके। साइक्लिक यानी ओपन चैन। कार्बन से जितने भी मॉलिक्यूल बने होंगे अगर वो ओपन चैन में है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, वो सारे क्या होंगे? असाइक्लिक। साइक्लिक कौन से होंगे? ट्रायंगल की शेप में हो गया, स्क्वायर। ये आगे आगे पता लगेगा कि इनके लिए नाम क्या होता है। साइक्लो वर्ड यूज़ होता है सारों के लिए, साइक्लो साइक्लो साइक्लो। इसका नाम 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, ये हम आगे करेंगे, IUPAC नेम में करेंगे। तो हमने क्या देखा बेसिकली कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो असाइक्लिक और साइक्लिक में डिवाइड है। ये ओपन, क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्लोज, नाम में ही है, जब साइक्लिक यानी साइकिल बनी होगी, क्लोज, और ये ओपन चैन, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि इसकी आगे डिवाइडेशन कैसे है। आगे डिवाइडेशन साइक्लिक की है, किस किस में? होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो C6H6 बेंजीन हो गया, या फिर अभी हमने ऊपर एग्जांपल करे ट्रायंगल वाले, स्क्वायर वाले। अब इसमें कार्बन कार्बन यूज़ हो रहे हैं ना सिर्फ, ये देखो कार्बन यूज़ हो रहा है बस, और कोई तो नहीं हो रहा यूज़। ये जितने भी होंगे ये होमोसाइक्लिक, यानी होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब सेम होता है ना। होमो यानी सेम, यानी ओनली कार्बन से बने साइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रो क्या होता है? हेट्रो यानी डिफरेंट, यानी कार्बन प्लस में अनदर एलिमेंट और एटम। अब जैसे पिरिडीन है, ये हेट्रोसाइक्लिक है, ये कार्बन हट जाता है और ये साइकिल ऐसे बन जाती है। अब देखो इसके अंदर क्या है? कार्बन 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 कार्बन, लेकिन ये नाइट्रोजन, तो ये कौन सा हो गया? हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमने डिवाइडेशन क्या क्या कर ली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड
ओपन चैन, असाइक्लिक, क्लोज चैन, साइक्लिक, साइक्लिक दो में बटे होंगे, होमो, हेट्रो। अब आगे क्या देखना है, होमो भी दो में बटे होते हैं, एलिसाइक्लिक, और दूसरे कौन से होते हैं, एरोमेटिक। अब मैंने क्या कहा था, होमो में कौन सा एग्जांपल है, ये वाले। तो ये जितने भी एलिसाइक्लिक है ना, वो नॉर्मल कार्बन चैन के होते हैं जिसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं होती, एरोमेटिक नहीं होते। एरोमेटिक यानी उसके अंदर जो पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड का अल्टरनेशन नहीं होता, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। अगर तुम्हें ऐसी कोई स्ट्रक्चर ना दिखे तो वो एरोमेटिक नहीं होएगा। अगर एग्जांपल दूँ, इसके अंदर ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पे क्या है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे बन रही है ना। तो ये क्या है, एरोमेटिक नहीं है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। अब इसके अंदर देखो तुम, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बन रही है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक नहीं, सॉरी, ये कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में है, यानी इसके पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं विद सिंगल बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सा है, जिस मॉलिक्यूल में तुम्हें ये ना दिखे कॉन्जुगेशन, जो नीचे मैंने समझा दी, और एरोमेटिक ना हो, वो कौन सी होएगी, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक सबसे सिंपल एग्जांपल बेंजीन, साइक्लिक है, एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन है। देखो पाई बॉन्ड, फिर आगे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इसके अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखो, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड और सिंगल बन रही है ना ऐसे स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, इसी कॉन्जुगेशन कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो ये क्या है, एरोमेटिक। समझ आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल क्या एरोमेटिक का, बेंजीन, ये वाला जो ऊपर की है, C6H6, ठीक है। अभी तक आपने क्या क्या कर लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो में बटे होंगे, साइक्लिक, ओपन, साइक्लिक, क्लोज, ठीक है। ये आगे दो में बटी होगी, होमो, हेट्रो। ये आगे दो में बटी होगी, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ठीक है। अब देखना आगे एरोमेटिक, बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड। बेंजेनोइड वही होंगे जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है वो बेंजेनोइड नहीं होंगे। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रोपोनोन, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रोपोलोन,
एरोमेटिक है बट बेंजीन रिंग नहीं है, तो नॉन बेंजेनोइड में आ गया। ठीक है, बेंजेनोइड के एग्जांपल नेप्थलीन हो गया। अब इसमें 2 बेंजीन रिंग होगी, इसको बोलते हैं नेप्थलीन। तो क्या देखा हमने, क्लासिफिकेशन देख ली। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक 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 आगे 2 में, होमो मतलब सेम, सेम हेट्रो मतलब एक कार्बन की जगह कोई, जैसे पीरिडीन किया था ऊपर नाइट्रोजन लग गया, ऐसी रिंग होए तो हेट्रो होती है। होमो आगे एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक आगे बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड जिसमें बेंजीन रिंग ना हो। ठीक है, बेंजेनोइड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। बेंजीन रिंग कौन सी थी, ये वाली, अभी नेप्थलीन का एग्जांपल है। तो ये हमने कर लिया, क्या कर लिया, क्लासिफिकेशन। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक करे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डन, कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूल दिया हो, 3D स्ट्रक्चर, डन। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन, डन, टेट्रावेलेंसी, डन। 2 बेसिक चीज़ बता देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन और शेप। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल है, सिंगल बॉन्ड दिखे तो sp3, डबल बॉन्ड दिखे sp2, ट्रिपल बॉन्ड दिखे sp। किसका, कार्बन का। सपोज करो ये कार्बन है, 15-20 है, मैं बोलूँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो तुम कुछ नहीं करना, तुमने इस कार्बन के आसे पासे देखना है। अब इसके आसे पासे सिंगल बॉन्ड है यानी सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3 हो गया। जैसे मैं पूछूं C डबल बॉन्ड C, इसकी बताओ। अब इसके पास में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आती sp2 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की होती है, हर कार्बन की अलग होती है। यानी इसकी मैं पूछूं तो इसके पास में क्या है, डबल बॉन्ड है ना, तो इसकी भी sp2 हो जाएगी। तो मैं दिया होगा क्वेश्चन, कार्बन 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 कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो आसे पासे क्या है, आसे पासे चेक करना है, क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो sp3 आंसर। ठीक है, अब इस कार्बन की, इसकी भी sp3, इसकी sp3, इसकी sp3। क्यों, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सारों के आसपास सिंगल बॉन्ड है। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, इसकी बताओ, इस मॉलिक्यूल में बताओ। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, इसकी क्या होएगी sp2। क्यों, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इस कार्बन के साथ। इसकी क्या होएगी sp2, इसकी sp2, इसकी sp2, सारों के साथ डबल बॉन्ड है। तुमसे कोई पूछ ले क्वेश्चन, इसकी बताओ। अब इसकी क्या होगी sp, क्यों, ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी sp, क्यों, ट्रिपल बॉन्ड है। तुमने क्या सीखा, पहला, अगर कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड
एसपी। हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हाइब्रिडाइजेशन है मिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल। यानी मैंने दो ऑर्बिटल मिक्स करे एस और पी और एक नया ऑर्बिटल बना दिया sp3 sp2 sp। समझ आ गई? अब शेप्स कर लेते हैं। कुछ नहीं है शेप्स। अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो शेप्स आ गई। जिसकी sp3 होएगी उसकी शेप मैं यहाँ टेबल ही बना देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन शेप एंगल sp3 होएगी तो TD लिखते हैं, टेट्राहेड्रल शेप। 109 डिग्री पॉइंट कुछ मिनट होते हैं। sp2 होएगी तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होएगी। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। sp2 की होती तो यही है। sp2 यही है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर। क्या? लीनियर। इसमें शायद 120 या 60 कुछ होता है एंगल। इसका 180 डिग्री एंगल होता है। ये तुमसे नहीं पूछेगा, ओनली हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। तो अगर sp3 है किसी कार्बन की, जैसे मैं बात करूँ एग्जांपल लूँ CH4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताओ। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो बताओ। तो क्या होएगा? कार्बन है, पहले इसका ओपन चैन बना लो, ओपन स्ट्रक्चर बना लो इसकी। अभी कार्बन है। अभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऊपर करी थी, सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है। शेप क्या है? अभी ऊपर हम करके हटे हैं कि अगर sp3 होएगा तो टेट्राहेड्रल शेप होएगी। क्या होएगी? शेप होएगी टेट्राहेड्रल। कैसे करते हैं टेट्राहेड्रल? एक एच इधर, एक एच इधर, ये होती है टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है। इसके बीच का एंगल होता है 109 डिग्री कुछ मिनट करके होता है। तो सिग्मा बॉन्ड 4, कितने? 4। तो ये तुम्हारा एक टॉपिक और डन हो गया। आज क्या क्या कर लिया? इंट्रो डन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड डन, और क्या किया? 3D डन, क्लासिफिकेशन डन, हाइब्रिडाइजेशन डन, शेप्स डन। तो काफ़ी टॉपिक कर लिए। कल हम करेंगे IUPAC ने। IUPAC। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक यू।